पहली जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस इन ए ग्रुप कॉल्ड ऑर्डर। जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे किसी भी ग्रुप में, जैसे C2V में जितने भी हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस हैं टोटल, वो क्या है, इसका ऑर्डर है, राइट। जैसे E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ 4 हैं, तो 4 ही इस C2V का ऑर्डर होगा। तो ये तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस are arranged in classes, कोई भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो क्लासेस में हम लिखेंगे, अलग अलग क्लासेस में। मान लो E यहाँ पे C2 आ गया, यहाँ पे C4 आ गया, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, ओके। यहाँ पे हो सकता है एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, मान लो जैसे ये करैक्टर टेबल का एक टाइप है, यहाँ पे C2 हो सकते हैं 2 हो, राइट, ऐसे हो सकता है, या C4 भी 2 हो सकते हैं। लेकिन ये C2 जितने भी होंगे वो सारे एक ही क्लास में हम लिखेंगे, C4 जितने भी होंगे एक ही क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस में हम अरेंज करते हैं। क्लासेस को भी अलग से पूछा जा सकता है, आपके पास C2V C3V या C2H एक्सेट्रा की क्लासेस कितनी है, पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ये बेसिक 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एंड यहाँ पे ऐसा भी हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं, ऑल ऑपरेशंस इन ए क्लास हैव आइडेंटिकल कैरेक्टर। एक क्लास में मान लो कोई भी है, एक क्लास में अगर C2 है तो सारे C2 ही होंगे, 2 या 3 C2 ही होंगे, और C2 का करैक्टर हमेशा सेम रहेगा। C2 का करैक्टर अगर -1 है तो हमेशा वो C2 का करैक्टर -1 ही रहेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इक्वल टू number of classes। एंड कैरेक्टर टेबल्स जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जो कैरेक्टर टेबल होंगे हमारे पास, या तो वो 3x3 होगा, या 4x4 होगा, 5x5 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, इसका ये मतलब है। इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस। भी डायमेंशंस क्या होती हैं ये अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डायमेंशंस आर कैरेक्टर अंडर E, ठीक है। E वाला एक कॉलम होता है हमेशा, तो उसके अंडर जो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, 1 1 1 1 एक्सेट्रा जो भी होंगे, उनको बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है। E के अंडर जो भी कैरेक्टर होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशंस। और इस प्रॉपर्टी में क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ each irreducible representation equal to order of the group, order of group। जो अभी C2V हमने बनाया था उसमें E के अंडर हमने ये बनाए थे 3, लेकिन जो यहाँ पे क्लासेस थी वो क्या थी, C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। तो क्लासेस तो देखो 4 बन रही हैं,
लेकिन ये वाली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ई के अंडर ये भी 3 है, ये तीनों डायमेंशंस हैं, और इन तीनों का अगर सम का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अभी जो हमने प्रॉपर्टी करी है तो ये 3 आ रहा है, लेकिन ऑर्डर या नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो 4 आ रही हैं, तो अभी ये मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो ऑर्डर से मैच होना चाहिए, ये वाली चीज़ ऑर्डर से मैच होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे एक और होगा टर्म, एक टर्म और आएगी यहाँ पे, अगर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को मैच करना है। तो अभी ये मैच नहीं हो रहा था, तो ये पता चल गया कि एक यहाँ पे टर्म एक और आएगी, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट भी करना है हमने इसको, ठीक है। वो और ये वाला जो अभी हमने लिखा प्रॉपर्टी, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी की डायमेंशंस का अगर स्क्वायर करेंगे और सभी को सम करेंगे तो वो ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये आ नहीं रहा था C2V का पॉइंट ग्रुप जो हमने मॉलिक्यूल वाटर से ड्रॉ किया था, ठीक है। आपको पिछली वीडियो पे भी जाना ही पड़ेगा। तो 3 आ रहा है, लेकिन इसको ऑर्डर के बराबर लेने के लिए यहाँ पे एक और एंट्री आएगी, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक और आएगी, इसलिए यहाँ पे हमने एक 1 लगा लिया है। ये चारों हम बना लेंगे, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी थी, इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इट विल बी फॉर एनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन sum of square of characters multiplied by number of operations in class equal to order of group। में उसमें हमारे पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन उठा लेते हैं, A1 या A2 या कुछ भी, मान लो A1 ये है, A2 चलो मैं B1 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है वो लिख रहा हूँ, टोटली बना लेते हैं। अभी ये एक्चुअल है, ठीक है। अभी हमने अभी देखा कि यहाँ 1 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो भी देखा अभी हमने पीछे। एक्चुअली यहाँ से ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है, हर एक चीज लिख रहा हूँ कि चाहे हमारा 2-3 वीडियो में डिटेल में हो जाए। ये अभी इसमें जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है उसमें क्या कहा है कि किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ले लो, मान लो हम इसको ले लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 1 2 3 ये सारे कैरेक्टर हैं, 1 -1 1 -1, इनका अगर सम करेंगे स्क्वायर करके तो हमारे पास इक्वल टू ऑर्डर आना चाहिए। कि इररिड्यूसिबल, ये एज ए करेक्ट स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर ऑर्थोगोनल। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर ऑर्थोगोनल, मैं साथ साथ बोल देता हूँ क्योंकि ताकि कोई स्पेलिंग हो तो आपको पता लग जाए। कोई भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपस में ऑर्थोगोनल होगी, मींस दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो वो है प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो सम है वो क्या आएगा, 0, ठीक है। इसको भी हम अप्लाई करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है कि टोटल सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन, टोटली सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन is included in all group। एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कि टोटली
सिमेट्रिकल हो, टोटली मीन्स सारे 1 1 1 1, ठीक है। तो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए हर एक पॉइंट ग्रुप में। तो ये हमने अराउंड 6-7 प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करी हैं।